श्री शेषनारायण महाराज का अमृतमय स्वरूप इस पवित्र कोल्हापुर नगरी के प्राचीन देवस्थान में उस समय प्रकट हुआ जब समुद्र सदृश परम पुण्यशाली आदिशेष नाग का अव्यक्त स्वरूप जगत के कल्याण हेतु प्रकट हुआ। भोगावती नदी के गहरे जलकुंड के मध्य कमल पुष्पों से शोभायमान सरोवर के चंद्राभूषण समान पवित्र परिसर में स्थित यह दिव्य शेषनारायण मंदिर विष्णु शक्ति से आलोकित ऐसा पावन स्थल है जहां शेषनाग पर शयनरत श्री विष्णु देव शांत, स्थिर और समर्थ स्वरूप में भक्तों के हृदय में नित्य विराजमान रहते हैं। पुराण परंपरा में वर्णित कथा के अनुसार जब द्वापर युग में श्री विष्णु भगवान यदुवंश में अवतरित होकर द्वारकाधाम की स्थापना के पश्चात पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना हेतु विचरण कर रहे थे, तब भोगावती तट पर दिव्य नाद के आह्वान से वे यहाँ प्रकट हुए। कमल पुष्पों से आच्छादित इस पवित्र सरोवर का यह स्थल अत्यंत प्राचीन काल से ही लोकमानस में आदिशेष नारायण के ध्येय स्थान के रूप में प्रतिष्ठित रहा और स्थानीय समाज द्वारा विशेष श्रद्धा से पूजित होता आया। परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु ने शेषनाग की अनंत लीलाओं से विमुक्त होकर यहाँ विश्रामपूर्ण योग निद्रा धारण की, जिससे यह दिव्य स्वरूप शेषनारायण नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह रूप अनंत और अव्यक्त चेतना का प्रतीक है, जो श्रीमद् भागवत में वर्णित शेषधारी योगेश्वर के स्वरूप को सजीव करता है तथा सृष्टि, स्थिति और संहार के मूल तत्व को दर्शाता है। सरोवर की शांत लहरें और कमल पत्तों पर पड़ती प्रभात किरणें विष्णु स्वरूप की दिव्यता को और अधिक उज्ज्वल करती हैं, जिससे भक्तों का हृदय प्रेम और भक्ति के भाव से भर उठता है। मंदिर की मूर्तिकला हेमाडपंती स्थापत्य शैली का अनुपम उदाहरण मानी जाती है, जहां काले पत्थर पर की गई सूक्ष्म नक्काशी में शेषशायी नारायण की भव्य मूर्ति भक्तों को गहन ध्यान की अवस्था में ले जाती है। इस पावन स्थल पर निरंतर विष्णु चरित्र के स्तोत्र, शेषनारायण स्तुति और हरिनाम जप की मधुर ध्वनि गूंजती रहती है। धूप, दीप और सुगंधित पुष्पों की अर्पणा से यहाँ भक्तों को आंतरिक शांति, रक्षा और श्रीहरि प्राप्ति की अनुभूति होती है। जलकुंड में प्रतिबिंबित ताराओं के समान तुलसी और अन्य पवित्र वनस्पतियों की शोभा इस स्थल को अत्यंत दिव्य और ध्यानमय बना देती है। पुजारीगण द्वारा किए